Welcome you all to EdSarthi platform. So guys, in this video, I will explain you the four biggest hurdle in civil services exam preparation. So on the basis of that, I will also explain you some unique approach to crack the UPSC examination 2022 and 2023 in very first attempt. So this is my introduction. I am Varun Jain. I am a civil engineer from IIT Roorkee, and I have also appeared for the civil services interview examination twice, once in 2017 and once in 2019. So I am also your mentor at the EdSarthi platform for the UPSC civil services preparation. These are my mark sheets. You can check out. एंड स्टार्ट करते हैं. देखिए, फोर बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि आपका हर्डल बन सकती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करने में. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव सीन फर्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. क्या है ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी? देखिए, अगर आप आज से 5 साल पहले बात करेंगे, 10 साल पहले बात करेंगे, तो मटेरियल की थोड़ी सी कमी होती थी मार्केट में. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मार्केट में 10-10 मटेरियल हैं. अगर आप प्रिपरेशन में नए आए हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा फर्स्ट चैलेंज होता है कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा मटेरियल रेफर करें और कौन सा ना करें. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. 2-3 साल स्टूडेंट को ये डिसाइड करने में लग जाते हैं कि कौन सा मटेरियल अच्छा है और कौन सा मटेरियल बेकार है, कौन सा मटेरियल पढ़ना चाहिए, किससे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मटेरियल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है. तो दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इज द बिगेस्ट हर्डल. इफ यू कैन पिन पॉइंटेडली डिसाइड कि दीज आर द रिसोर्सेज विच आई शुड रेफर, तो आपका जर्नी आसान हो जाएगा. व्हाट इज द सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम? तो पहला प्रॉब्लम हो गया, आपने रिसोर्स फाइनलाइज कर लिया कि अच्छा ये मुझे पढ़ना है, यू हैव कॉन्फिडेंट, यू हैव ट्रस्ट ओवर इट. देन आता है लैक ऑफ एप्लीकेशन. आपने बैठ के पढ़ भी लिया उस कंटेंट को. बहुत सारे लोग, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, ये सब पढ़ लेते हैं, बट उसे अप्लाई कैसे करना है? लैक ऑफ एप्लीकेशन इज द बिगेस्ट हर्डल. एग्जामिनेशन में बुक्स पढ़ ली हैं लेकिन एग्जामिनेशन में आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं. इंटरलिंकेजेस कैसे करनी है मेंस में, टॉपिक्स में. तो दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट हर्डल, हाउ यू विल अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न. थर्ड इज प्रॉब्लम ऑफ हाउ नॉट व्हाट. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. देखिए, इस पूरी प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या सोर्सेज हैं. अगर आपने ये फर्स्ट स्टेज पे सॉल्व कर लिया, आपको एप्लीकेशन भी थोड़ा समझ में आ गया, और एप्लीकेशन एग्जामिनेशन में कैसे करना है, सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कैसे करना है, बैलेंस आउट कैसे करना है, ऑप्शनल को, जीएस को, उसको मेमोराइज कैसे करना है, रिवाइज कैसे करना है, जो हाउ है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ऑफ हाउ नॉट व्हाट. पता है स्पेक्ट्रम पढ़नी है, पढ़नी कैसे है. हाउ इज द थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम. फाइनल प्रॉब्लम आती है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. तो इस पूरी प्रिपरेशन में देखिए, अगर आप यूपीएससी का भी डेटा देखेंगे तो जो पब्लिक किया हुआ है यूपीएससी ने, थर्ड एंड द फोर्थ अटेम्प्ट में हाईएस्ट रेट ऑफ सिलेक्शन होता है. ठीक है, जनरली अगर आप एवरेज देखेंगे, एक पर्सन इस प्रिपरेशन में 3 या 4 साल स्पेंड करता है. ऐसे में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. अगर आपने कोई एक बुक मान लीजिए आज पढ़ी, उसको 1 साल बाद फिर पढ़ा, उसको 1 साल बाद फिर पढ़ा, तो उससे उसकी क्वालिटी जनरेट नहीं होगी जो एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए चाहिए. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. पीरियोडिक रिवीजन आपको करने होते हैं. तो ये जो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, ये चौथा सबसे बड़ा हर्डल बन सकता है आपकी सक्सेस में. तो हाउ वी एट EdSarthi आर ट्राइंग टू सॉल्व आउट दीज फोर प्रॉब्लम. फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो हम किसी कंटेंट का डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं. जो चीज़ मार्केट में बेस्ट एग्जिस्ट करती है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखेंगे, एवरीथिंग, हर कंटेंट, हर मटेरियल, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का मटेरियल आपको ऑनलाइन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, यूट्यूब पे, एट वेरियस अदर प्लेटफॉर्म. तो वी आर नॉट डुप्लीकेटिंग द कंटेंट. अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उसको सजेस्ट कर देंगे कि आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं. वी विल टेल यू द पिन पॉइंट स्ट्रैटेजी कि हाँ, यहाँ पे से आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, इतना बहुत है, ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ, जो कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी मैंने आपको फर्स्ट एक्सप्लेन किया था. वी हैव अ टीम ऑफ मेंटर जो कि एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में. those people who have experience, who have cracked the prelims examination, who have cracked the mains examination, and few of the mentors are also from the services as well. ठीक है, तो ऐसे भी मेंटर्स हमारे साथ हैं. उसके बाद क्या हम कोई कंटेंट नहीं देंगे? नहीं, हम बिल्कुल कंटेंट देंगे. याद करिए, थर्ड बिगेस्ट प्रॉब्लम, एप्लीकेशन. एप्लीकेशन बेस्ड कंटेंट इज मिसिंग फ्रॉम द मार्केट. तो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सब्जेक्ट वाइज एप्लीकेशन बेस्ड कंटेंट, कि आपने जो पढ़ लिया उसको अप्लाई आप कैसे करेंगे, टॉपिक्स को इंटरलिंक कैसे करेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे,
ये सारी चीज़ें हम कंटेंट सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम याद कीजिए, प्रॉब्लम ऑफ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। देखिए इस पूरे ऑनलाइन सिनेरियो में, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, वहाँ पे ये जो प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको किसी ने रिकॉर्डेड वीडियो दे दिए, आपको कहीं से रिकॉर्डेड वीडियो मिल गए, आप अपनी पेस पे देखते हैं, आज मन किया देखा, कल मन किया नहीं देखा, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट जो ब्रिक एंड मोटार इंस्टीट्यूशन होते हैं, ब्रिक एंड मोटार इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे क्लास का टाइम फिक्स होता है ना। अगर शाम को आप 6 बजे का क्लास है तो सब लोग जो भी क्लास के मेंबर है वो वहाँ पे आएंगे और आके पढ़ेंगे। दैट थिंग यूज टू इनकलकेट डिसिप्लिन बिटवीन द पीपल, अमंग द पीपल। तो अब हम लोग ऑनलाइन में ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्रुप बेस्ड लर्निंग। इस ग्रुप बेस्ड लर्निंग में क्या है, जो हमारे मेंटरशिप सेशन होते हैं वो ग्रुप्स में होते हैं। सिमिलरली प्लेस लोग जिनका लर्निंग लेवल आपके सिमिलर है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सबके अलग अलग ग्रुप्स होंगे। उन ग्रुप्स में आप अपनी लर्निंग लेवल को एनहांस कर सकते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। एंड आपके जो मेंटरशिप सेशंस होते हैं वो भी इन्हीं ग्रुप्स में होते हैं, ताकि सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कोई और लोग भी दे पाएं। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिक अप्रोच विच वी एट सारथी इंट्रोड्यूसिंग for you for the UPSC Civil Services Prelims Examination. We have already tried this approach and 1 year हमें complete होने वाला है. This is our result. You can check out on our website and at various other platforms, very well known. In our first batch, the prelims 2020 examination, 125 students clear the prelims examination from that batch. That was a very small batch. And in the mains examination as well, 35 students clear the mains examination 2020. ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, एट वेरियस अदर प्लेटफॉर्म। हमने टेस्टिमोनियल विद रोल नंबर एंड द स्टूडेंट नेम एंड द पिक्स, ये सब अपलोड किया है। ऑल दीज आर द टेस्टिमोनियल ऑफ आवर स्टूडेंट हु हैव क्लियर्ड द मेंस एग्जामिनेशन। We are also waiting for the interview of these people so that they can share their experience of HSRT with you. So now we are introducing our platform, our program for UPSC Mentorship 2022-2023. तो एक फाउंडेशन प्रोग्राम है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो सिमिलर अप्रोच पे हम आपके लिए प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन दैट। आप हमारी वेबसाइट, जिसका नीचे लिंक दिया हुआ है exam.sarthi.com, SARRTHI, ठीक है ना, आप जाके वहाँ पे प्रोग्राम बाय कर सकते हैं। प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of May. The admission has been started from today only. The fees is very affordable. It is a 6-month prelims foundation program which is less than 12,000 rupees. 12,000 rupees plus GST. You can join that. All right. So along with that, you can also join a free mentorship session for this program on the same website, exam.sarthi.com. Orientation and free mentorship session you can also register, exam.sarthi.com. So this is from my side, guys. All the best.